का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमेरिका से लाइव थे। अब देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां दर्शकों, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। संसद से, पार्लियामेंट से बड़ी खबर है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए गए हैं। जी हां, एफआईआर दर्ज कर केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जांच करेगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश जारी किए। दोहरी नागरिकता के आरोप में जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। राहुल के रायबरेली सांसद चुने जाने पर यह अर्जी दी गई थी। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ याचिका शिकायत दायर की थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर आदेश दिया है और आदेश यह है कि अब इस पर जांच होगी। जी हां, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के रायबरेली सांसद चुने जाने के वक्त बीजेपी नेता ने यह अर्जी दी थी और उसके बाद से अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। एक याचिका बीजेपी नेता ने दायर की थी। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का यह मामला है जो अब जिस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि दोहरी नागरिकता का जो मामला है ये बहुत गंभीर विषय है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मसला है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो। दोहरी नागरिकता को लेकर रायबरेली के जब वो सांसद चुने गए उस वक्त बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उस पिटीशन के पे बहस के बाद दोहरी नागरिकता का जो मामला है उसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर की बात आ रही, राहुल गांधी पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बहुत गंभीर मसला है। राहुल गांधी के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। दोहरी नागरिकता का मसला है। और अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। अमित, ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है और एक बड़ा झटका कह सकते हैं राहुल गांधी को लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला चल रहा था दोहरी नागरिकता वाला, उसमें लगातार जो इसमें सियासत भी चल रही थी, तो वहीं अब इस मामले में जिस तरह से निचली अदालत ने ये याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है और उसके बाद से अब इनकी मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि दोहरी नागरिकता का जो मामला है वो काफी पेचीदा, काफी गंभीर है। क्योंकि जब वो राहुल गांधी रायबरेली के जब सांसद जिसमें चुने गए थे, उसी समय जब ये था, ये दोहरी नागरिकता का जो मामला था वो काफी तेजी से उठा था और इसी को लेकर भाजपा नेता ने जो था इनके खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। पहले निचली अदालत में उन्होंने किया था तो लेकिन वहां पे उनको वहां पे खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को उन्होंने याचिका स्वीकार कर ली है और एफआईआर दर्ज करके एजेंसी के द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। तो अब आने वाला जो समय है वो राहुल गांधी के मुश्किलों बड़ा हो सकता है। एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है। वहीं राहुल गांधी की तरफ से देखना होगा कि इस फैसले के खिलाफ अगर वो क्या करते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या तो फिर आगे के इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। तो अब देखना होगा राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन आता है, उनका क्या कहना है और क्या करते हैं इस पूरे मामले को लेकर आगे। लेकिन अभी कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोहरी नागरिकता का जो मुद्दा था वो अब फिर से एक बार अब उठ गया है। अब इस पे मुकदमा भी अब दर्ज करने का और मुकदमा भी इसमें दर्ज हो जाएगा, तो उनके लिए आने वाला जो समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। जी तो अमित, जिस बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ ये पिटीशन दी थी कोर्ट में, शिकायत दर्ज की थी, उनसे कोई बातचीत, उनका कोई रिएक्शन मिल पाया? अभी उनसे अभी बात नहीं पाई, क्योंकि वो अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट में भी ऑर्डर हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में उनके तरफ से उनके वकील का भी रिएक्शन आएगा इस पूरे मामले पे और विस्तृत वो बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला था और क्या क्या एविडेंसेस थे, क्या क्या कोर्ट में रखे गए इस पूरे मामले को लेकर और कोर्ट ने क्या चीज का संज्ञान लेके इस पे आदेश दिया है, क्योंकि काफी गंभीर मामला था और निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस पे अलाउ कर दिया है। तो एक बड़ा झटका इनको लगा है और अभी कुछ देर बाद उनके वकील और उनके तरफ से अब रिएक्शन भी आएगा और उनका तरफ से क्या कहना है ये भी देखना होगा। वही राहुल गांधी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट है। राहुल गांधी की मुश्किलें बनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।